सारणिक के अनुप्रयोग वो खत्म हो गया। सारणिक के अनुप्रयोग एप्लीकेशन, स्पेलिंग क्या होता है जी? CATI, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। सारणिक के उपयोग, ठीक। पहला अनुप्रयोग है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणिक द्वारा निकाल सकते हैं। जो तुम लोग 9 10 पढ़ रहे थे फार्मूला आज आप देख लोगे। एरिया ट्रायंगल, TRIANGLE, ठीक। देखो एक कोई हमको त्रिभुज दिया है, क्या दिया है? इसके शीर्ष हमने मान लिया यह है x1 y1, यह है x2 y2, यह है x3 b c है, जिनके निर्देशांक क्रमशः क्या है? x1 y1, x2 y2 व x3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, ए बराबर फार्मूला होता है x1 x2 x3 y1 y2 बराबर 1 1 1। देखो एक ट्रायंगल आप क्या होता है? एरिया ट्रायंगल की समझ जी। आगे क्या लगा था? 1/2। अब इसका क्षेत्रफल निकालो। तुम लोग कैसे लिखते हो? देखो इधर लिखते हो x1, क्या लिखते हो? इतना लिखते हो x1 लेते हो, लाइन बंद लाइन, क्या लिखते हो? याद आ रहा है कुछ? y2 माइनस, फिर यहाँ लगाते हो क्या लगाते हो? इसको लिखो, इसी में चलो, इसी को लेकर चलो। कौन नंबर है? 21 माइनस, इसी सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। ए बंद क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अभी वही लिखो, बता रहे हैं अभी y1 माइनस, अभी लिख रहा हूं, बता रहा हूं, यार रखो पेशेंस। चलो प्लस क्या लिखोगे? कौन नंबर पे? कितना? सम संख्या। ये बंद क्या लिखोगे? y1 माइनस, अथवा देखो इधर 1/2 x1। अब माइनस कॉमन हो गया यहाँ पर, माइनस माइनस क्या देगा? प्लस। x3, यही तुम पढ़ते थे 1 2 3 2 3, कोई गिनती ऐसे। यहां लिखा है 1,
क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? 3। अब बताओ, 1 2 3, फिर 2 2 3 3 1 3 1 2। x1 लिखा तो 2 3, x2 लिखा तो 3 और 1, और x3 लिखा, क्या लिखा? 1। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। उतारो उसको बढ़ गया। तो आगे देखो, अगला है संरेख होने का प्रतिबंध। क्या है? संरेख होने का प्रतिबंध। देखो दूसरा है संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक। तो संरेख क्या होता है? ठीक, मान लो ये कोई 3 पॉइंट है, ए है, बी है, सी है। इसका निर्देशांक x1 y1, इसका x2, इसका क्या हो? x3 y3, x3 y3 है, ठीक। अब यहां समझो, तो संरेख कब होगा? माना 3 बिंदु ए बी व सी हैं, जिनके निर्देशांक क्रमशः क्या है? x1 y1, x2 y2 का क्या है? x3 y3 है। तो संरेख, इसको ना कहते हैं कोलिनियरिटी संरेख। तो संरेख होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ना। चलो, तो होता क्या है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर। तो ये 0 बराबर हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये हो गया 0 और 2 चला गया उधर, 2 क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आता है? ये क्या निकल गया? संरेख होने का प्रतिबंध। ये है संरेख होने का प्रतिबंध। उताल अगर लिखो पॉइंट नंबर 3, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये 2 बिंदु हैं, ए है, ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2, और कोई तीसरा कोई पॉइंट है, यहां से कोई रेखा गुजर रही है, ठीक। इसका समीकरण क्या होगा? सुनो ना, माना 2 बिंदु ए व बी हैं, जिनके निर्देशांक क्रमशः क्या है? x1 y1 व
y2 है तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। चले आगे, इधर देखो, कुछ करते नहीं है, लिखेंगे यहाँ x, यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ y, यहाँ y1, यहाँ 1 1 1 और बराबर क्या लगा देंगे 0। ये क्या है, रेखा का समीकरण। बराबर कुछ नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब तुम चाहे इसके सापेक्ष विस्तार कर लो, किसी सापेक्ष विस्तार कर लो, इसे छोड़, चाहे ऐसे हल कर लो, चाहे ऐसे हल कर लो, ऐसे हल कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। बराबर 0 नहीं, विस्तार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, चलो हम 4 प्रश्न लिखे हैं और चारों हमने क्या पूछा है, मान ज्ञात कीजिए। पहले तो तरीका क्या होता है लगाने का, इसको लिख लोगे, इसको तुम तोड़ सकते हो किसी में, 17 गुणे 6, फिर 3 गुणे, इसको 6 गुणे 6। सब तरीका पहले लिखो मत, कोई लिखेगा नहीं, सब सवाल लगा लो, एक भी सवाल वहां छोड़ेगा नहीं, खोलो किताब और पहले तरीका समझो। सारी खासियत होती है, किसी पंक्ति से स्तंभ से हम उस संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। 6 बाहर निकालो, क्या बचा 17 3 1 3 17 3, कुछ याद आ रहा है? क्या याद आया, क्या याद आया? अब आगे तुम्हें हाल ही नहीं करना है। यदि ऐसी कोई सारणिक है जिसमें या तो कोई 2 पंक्ति तो कोई 2 स्तंभ के मान जैसे हो जाए, 17 3 6, ई वाला और ई वाला हूबहू है, हूबहू होने की वजह से इस सारणी का मान कितना हो जाएगा जी। लगाना आगे है ही नहीं, आगे तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना है। आगे देखो, ये वाला देखो, ये वाला, इसको कैसे करोगे? हाँ देखो, जिस प्रकार हम लोग आव्यूह में पंक्ति या स्तंभ में घटा उठा जोड़ रहे थे, उसी प्रकार से सारणिक में भी हम किसी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ घटा सकते हैं। अच्छा, मान लो हमने R1 में संक्रिय किया, बहुत ध्यान समझो, हमने R1 में संक्रिय किया, इसमें किया तीनों को जोड़ दिया, क्या किया R1 R2 नहीं समझे, R1 में संक्रिय किया, R1 R2 R3 क्या किया, तीनों जोड़ दिया। तो R1 में क्या आने वाला है 1 प्लस ओमेगा प्लस, यही वहां भी आएगा 1 प्लस ओमेगा, थोड़ा जगह कम पड़ गया, थोड़ा सा इसको क्या बढ़ाना, 1 प्लस ओमेगा, नीचे वैसे नहीं रहेगा, ओमेगा स्क्वायर, चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हूं, R1 संक्रिय किया हूं, R1 प्लस R2 प्लस, ये तुम्हें हर हाल में दिखाना ही पड़ेगा। 11th में चीज पढ़े थे, ए इकाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, याद आ रहा है? ज्ञान एक ऐसा चीज होता है, कहीं ना कहीं काम ही देता है। सब 0 हो गया, 0 0 0, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा 1, ये भी प्रॉपर्टी है जी,
यदि किसी सारणी का कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी मान क्या हो, 0 हो, सारणी का मान क्या होता है, आगे हल ही नहीं करना है। यही तो 6 प्रॉपर्टी है, यही है 0। यह 2 प्रॉपर्टी लगी, यहाँ 2 पंक्ति बराबर हुए, यहाँ एक पंक्ति पूरा 0 हो गई, सारणी का मान क्या हो गया, 0। इतना समझ में आया। अब आगे देखो, अब तुमको मैं सबसे मेन चीज बताने वाला हूं। अच्छा भाई रुके रहो, एक मिनट रुके रहो, इसको देख, इस सवाल देख लो। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, सोचो पहले, कुछ सोचो पहले। x प्लस वाई है, अगर मैं x प्लस वाई में z को जोड़ दूं क्या हो जाएगा, y z x जोड़ दो क्या हो जाएगा, z x है, y जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो, 1 1 1 यहां भी 1 1 1 पूरा क्या गया, समझ में आ रहा है। आगे क्या किया मैंने, R1 में संक्रिया किया, R1 प्लस है, लिखो मत भवानियों, इधर लिखो पहले, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस जेड एक्स 1 कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या बचा अंदर, 1 1 कुछ प्रॉपर्टी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यदि किसी सारणी के कोनों 2 पंक्ति या कोनों 2 स्तंभ एक जैसे न हो जाए, जैसे उसका चेहरा वैसे उसका चेहरा, ये जुड़वा हो, जुड़वा में चेहरा नहीं समझ में आता है, कभी कभार तो पचा ही नहीं पाती, गबड़ा डाउट हो जाती, ठीक, ये वही दूसरा कोई है, समझो ना।